एक बात और बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार हो, शायद आपके जीवन को सवार हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने, अरे बोलो तो जम के, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो 5 स्थान, वो 5 स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का, और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने, ये से सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, 5वां स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। 3 महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से, और ये नहीं कि आप जान करके पहले फूल रखिए आए और जान करके आपने काम किया, जान कर नहीं होता वो तो, कभी वहां पर अगर कनेर का पुष्प वहां मिल जाए, जान कर नहीं कि तुमने किसी का छोरा से कह दिया तू चढ़ा कर जा, मैं आ जाऊंगी, ऐसा होता है ना कई बार, जिसको बहुत शौक होता है शगुन कराने का, कि गाय बछड़े को दूध पिला रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, कोई हंडा लेके जा रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, तो कई माताओं की आदत रहती है, अपने घर की माताओं से कह देती है हंडा लेके निकल जा, हंडा लेके निकल, शगुन हो जाएगा। ऐसा नहीं, अचानक एकदम आप गए दर्शन करने के लिए, बाबा अकेले, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरे शंकर अकेले, और कनेर का पुष्प कहीं पर भी मिल जाए, शिवलिंग के आसपास में, जलाधारी के आसपास में, कहीं शिवलिंग पर भी अगर चढ़ा हुआ मिल गया तो भी उठा लिया। 5 स्थान सभी लोग बोलेंगे, पहला गणेश जी, दूसरा, तीसरा, चौथा,
जम के बोलिए। जलाधारी, पांचवा त्रिशूल का मिलन स्थान। त्रिशूल का मिलन स्थान से मतलब इसलिए रखा कि आपके दुख के निवारण के लिए जब हम अपने मन की बात बाबा से कहते हैं, बाबा अब कुछ आप कृपा करेंगे, त्रिशूल उठाएंगे, तब मेरा कष्ट दूर हो सकता, मेरा ये रोग है, मेरी ये बीमारी है, मेरा ये दुख है, तब मिट सकता, तब मिटेगा। दर्शन किया शिव जी का, वर मांग ले तुझे क्या दूं? उसने कहा कुछ मत दो, कुछ मत दो। मैंने मांगने के लिए यहां थोड़ी ना बैठा था, मैं तो उसके लिए बैठा था, वो चली ही गई, तो अब क्या मांगू आपसे? वो दंडी था, फिर भी शिव प्रसन्न थे। अभी तो तू इतना सुंदर नहीं है कि तेरे पर कोई मोहित हो। मैं वर देता हूं तुझको, आज शिवरात्रि की रात्रि में तू मेरे मंदिर में बैठा इंतजार करा, भले स्त्री का करा, पर रात भर जागा है मेरे मंदिर के अंदर। अगला जन्म बड़ा सुंदर बनेगा, राजा के घर में तेरा जन्म होगा, राजकुमार होगा। अभी तू उस स्त्री के लिए रात भर जगा है, तेरे लिए स्त्री रात भर जगेगी, तू क्या चिंता कर? ना सुंदर बना दूंगा तेरे को, इतना सुंदर। समय आया, दुस्साह के प्राण छूटे, शिव के धाम गया, वहां से चित्र अंगद राजा का बेटा विचित्र वीर के रूप में, उसका जो चित्रंगद का बेटा था वो विचित्र वीर है। उसको पूर्व का स्मरण था कि मैं एक चंडाल का पुत्र था और शिवजी ने मुझे दर्शन दिया था, शंकर भगवान ने मुझे वर दिया था, बड़ा सुंदर बना विचित्र वीर, इतना सुंदर कि जो उसको देखता वो उसके ऊपर लोभित हो जाए, लोभित हो जाए। हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं आपको, यदि भगवान शंकर की आराधना आप कर रहे हो तो आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सुंदर होते चले, आपके चेहरे पर स्वयं चमक आती चली जाएगी, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं। आप शिव की भक्ति करो, कोई आपको चाहे स्मरण करे ना करे, पर भगवान की भक्ति अविरल भक्ति होता है। कई बार एक चेला गुरुजी के पास गया, गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे तुम्हारा फोटो चाहिए। गुरुजी ने कहा, मेरे फोटो का क्या करेगा, मैं जिंदा हूं तो फोटो का क्या काम? नहीं गुरुजी, दुकान पे लगाने के लिए चाहिए। गुरुजी ने कहा, दुकान पे क्यों लगाना? अरे गुरुजी, ग्राहक आते हैं तो उनके सामने कई बार कसम खाना पड़ती है, तो तुम्हारा फोटो लगा रहेगा तो हर कभी खा लूंगा। गुरुजी की कसम। गुरुजी बोले, तेरे बाप की खा, तेरी माता की कसम खा, मेरी क्यों खाए उल्टा? अरे गुरुजी, अब पापा मम्मी की कसम नहीं खा सकता, वो मेरी कसम खाता हूँ, 2 बार खाई, उन्होंने मेरे को जूते से धो दिया, इसलिए पापा मम्मी की नहीं खाऊंगा, आपकी खा। विचित्र वीर बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर। उसकी ओर सब आसक्त हो जाते थे सब। अब शिव आराधना नहीं भूला, उसको मालूम था जो मिला है ये उसकी कृपा से मिला। उसको इस चीज का भान हो गया था, ये मेरा नहीं है, ये सब शिव जी का दिया हुआ है, भगवान शंकर का दिया हुआ है, ये मेरा कुछ नहीं है। यहां मेरा अगर कुछ होता तो बात दूसरी,
यहाँ तो मेरा है उसकी विचित्र वीर भगवान शिव की भक्ति को नहीं भूला, शिव की आराधना को नहीं भूला। विचित्र वीर जो भगवान शंकर ने करुणा करी थी, दया करी थी, वो नहीं। और ऐसी कृपा विचित्र वीर शिव की आराधना में लगा रहता, भक्ति में लगा रहता। एक दिन अच्छा कर्म कर रहा था, श्रेष्ठ कर्म करते करते फिर शिवरात्रि पड़ गई, फिर शिव। और निवेदन करें 12 महीने शिवरात्रि आती है, और 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप भूलवश भी, अनायास भी अगर यदि शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, आपको याद है नहीं है, स्मरण में है नहीं है, पता नहीं, पर मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी शंकर करुणा जरूर करता, शिव कृपा जरूर। विचित्र वीर के प्राण छूटने का समय है। शंकर भगवान उसको दर्शन देने के लिए फिर पहुंच गए। पूछा, शिव जी ने फिर पूछा, अब कुछ चाहिए? पहले तू दुस्साहा बना, एक चंडाल का बेटा, शिवरात्रि के दिन मंदिर तक पहुंचा, उसका फल तुझे ये मिला कि तू एक राजकुमार बन गया। आज राजकुमार बनने के बाद भी तेरे मन में कोई अभिलाषा हो, तूने आज फिर शिवरात्रि की रात्रि को मेरा मनन चिंतन भजन किया है, कुछ चाहिए हो तो बोल। अब बोला विचित्र वीर। विचित्र वीर ने कहा कि आपसे बस इतना वर चाहिए, मैं आपके द्वारा प्रकट होना चाहता हूं, मैं आपके द्वारा प्रकट होना चाहता हूं। मेरे द्वारा? बस अब इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। शिव जी ने कहा, तो चिंता मत कर, समय आएगा मैं तुझे प्रकट करूंगा अपने ही शरीर से, आपका बेटे की तरह, आपका गण बनकर आपका साथ रहना चाहता हूं, आपका रहना चाहता हूं। समय आया और जब माता सती जलकर भस्म हुई, दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला को विध्वंस करने का जब समय आया, और जब विध्वंस करने का समय आया तो भगवान शंकर ने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट करा। ये जो विचित्र वीर है, यही ये दुस्साह बना, विचित्र वीर बना, फिर बाद में वही भगवान शंकर की जटा से प्रकट होकर वीरभद्र बन गया। वही शिव जी ने अपना गण बना लिया, शंकर भगवान ने उसको अपना बनाकर अपना स्वीकार कर लिया, अपने ये मेरा है। जाओ वीरभद्र, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दो। और वीरभद्र ने जाकर पूरी यज्ञशाला को विध्वंस किया। जो सती माता जलकर भस्म हुई थी, वही हिमालय राज के घर में मैनावती जी के गर्भ से पार्वती के नाम से विख्यात हो। घोर तप माता पार्वती जी ने करा, और उस तप साधना से भगवान शिव उनको पति के रूप में मिले। भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती जी के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। सुंदर भगवान शंकर पार्वती मंगल विवाह हो रहा है। मुझे प्राप्त कर लेगा और उसकी जीवन सार्थक हो जाएगा।
जिस दिन वह अच्छे गुरु की शरणागति में पहुंच गए। अब एक बात दतिया वाले उतार कर रखिएगा अपने अंदर कि असली गुरु की शरणागति कैसे है। हम असली गुरु ढूंढने के लिए कहां जाएं? असली गुरु की शरणागति कैसी होती है? असली गुरु को हम ढूंढने के लिए कैसे जाएं? असली गुरु के पास हम पहुंचे तो पहुंचे कैसे? एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले जहां कहीं बैठे हों एलईडी चालू करिए। सब दूर की एलईडी बंद पड़ी है। असली गुरु की शरणागति कैसे? भगवान शिव ने कहा, पार्वती, असली गुरु से मतलब यह होता है कि जो आपको सतमार्ग की ओर लेकर जाए। असली गुरु वो नहीं होता कि आपको ये कह दे कि आप धनपति बन जाओ या करोड़पति बन जाओ या सत्तापति बन जाओ या वैभवपति बन जाओ, या आपके पास में बहुत सारा धन आ जाए, वैभव आ जाए, सत्ता आ जाए, दौलत आ जाए, धन आ जाए। असली गुरु जो होगा वो आपको कहेगा कि आप जितना भगवान की भक्ति में रमोगे, आप जितना भगवान के भजन में रमोगे, आप जितना शंकर के मंदिर जाओगे, आप जितना भगवान की स्तुति करोगे, आप भगवान के करीब में भी जाते चले जाओगे और तुम्हारे घर में अपने आप वैभव बढ़ता चले जाएगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। धन ढूंढने के लिए, पैसा ढूंढने के लिए, सत्ता ढूंढने के लिए, संपदा ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप भगवान की शरणागति को जितना ग्रहण कर सकते हो। आज सोमवार के व्रत किस किस के हैं? बहुत सारों के। धर लो वापिस धर लो। किस लिए करें हैं? कि भगवान हमारा कोई कार्य सफल कर दे उसके लिए ना। जब भी सोमवार के व्रत करना, जब भी भगवान शिव की आराधना करना, भगवान शंकर की पूजन करना, ये सोचकर मत करना कि भगवान हमको ये वैभव दे देगा या धन दे देगा या दौलत दे देगा या सत्ता दे देगा या धन दे देगा। व्रत करना तो ये सोचकर करना कि बाबा देवाधिदेव महादेव अपनी शरणागति देना और एक बार तू मेरा हाथ पकड़ लेना। बस तूने पकड़ लिया तो जिंदगी में कभी डूबने वाली नहीं। बस तू पकड़ कर। कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप जिस दिन श्रेष्ठ गुरु की शरणागति में पहुंच गया, उस दिन उसे फिर भटकना नहीं पड़ेगा। वो कहीं भटकेगा नहीं। आज मंडप ने अपने मित्रों का साथ पकड़ा, थोड़ा चोरी करने लगा, थोड़ा धन चुराने लगा। आ रही आवाज? थोड़ा चोरी करने लगा, थोड़ा धन चुराने लगा। चोरी करते करते, धन चुराते चुराते एक बार बहुत सारा धन उनके पास में एकत्रित हो गया। और जब बहुत सारा धन एकत्रित हुआ तो मित्रों ने मंडप को मार दिया, अधमरा छोड़कर उसको जमीन पर पटक कर चले गए।